देखा सब जग व्याकुल राम, देखा सब जग व्याकुल राम। नित उठि दग्धे क्रोध काम, नित उठि दग्धे क्रोध काम। देखा सब जग व्याकुल राम। तुम तो प्रभु जी रहे छिपाए, पाँच अमावासी दियो लगाए, पाँच अमावासी दियो लगाए। एक घड़ी काहू कल ना दे, ज्ञान ध्यान आपहु हरि ले। ज्ञान ध्यान आपुई हर ले। देह धरे का बड़ा जंजाल, जहाँ तहाँ फिरता गिर से काल, जहाँ तहाँ फिरता गिर से काल। आई अचानक करत घात, जीव ले भागत कहत बात, जीव ले भागत कहत बात। या पापी ते कौन बाच, नित उठि पेट नचावे नाच, नित उठि पेट नचाय नाच। या का उत्तर देओ मोहि, कैसे के को मिले तुम्हि। या का उत्तर देओ मोहि, कैसे के को मिले तुम्हि। जियत नरक है गर्भवास, उपजत बिनसत बड़ो त्रास, उपजत बिनसत बड़ो त्रास। कह मलूक यह बिनती मोरी, इन्हें छोड़ी बल जाऊं तोरी। कह मलूक यह बिनती तोरी, इन्हें छोड़ी बल जाऊं तेरी। बढ़िया बात कहा है। देखा सब जग व्याकुल राम। मलूक दास जी का कहना है कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, हे राम, मैं देखता हूँ कि संपूर्ण संसार बेचैन है, व्याकुल है, कहीं शांति नहीं। करें देखा सब जग व्याकुल राम, संपूर्ण जगत बेचैन है, व्याकुल है, दुखी है। नित उठ दग्ध क्रोधर का। करें सवेरे उठते उठते ही दो चीज आती है, काम क्रोध। सवेरे उठते ही शुरू हो जाता है काम, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है आदि। किसी से कोई बात कहने में कोई उसकी बात नहीं माना, तुरंत तो क्रोध भी आ जाएगा। हम कह रहे हैं ये करने को, तुम ये नहीं कर रहे हैं। क्रोध, क्रोध और काम सुबह होते होते ही सवार। इसलिए कहते हैं कि देखा सब जग व्याकुल राम। मैं देखता हूँ कि ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण संसार जो है व्याकुल है, बेचैन है। आप भी देख सकते हैं, सुबह उठते उठते शुरू हो जाता है ना काम धंधा, सब शुरू हो जाता है काम। आज उसी में कहीं कोई रुकावट आई तो क्रोध भी हो जाता है, हो जाता है। बस नित उठ दग्धे क्रोध और काम, उठती उठती बस क्रोध और काम व्याप्त हो जाता है। तुम तो प्रभु जी रहे छिपाए। कहते हो प्रभु, हे सद्गुरु, आप तो अपने आप को छिपा लिया है।
इस जो जगत प्रकट है, इन सभी चीज़ों में आप है ज़रूर, लेकिन गुप्त है, छिपा लिया है, दिख नहीं पाता है। सबके अंदर होते हुए भी गुप्त है, दिखता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तुम तो प्रभु जी रहे छिपाए, कि हे प्रभु आप तो अपने आप को छिपा लिए हो। बाकी 5 मवासी दियो रहे में 5 ठे मवेशी लगा दिए हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ई 5 ठे में कुल बवाल लगा दिए हो। ऐसी के बसीभूत इंसान रात दिन परेशान है, कहीं सुख शांति नहीं। 5 मवासी दियो लगाए, 5 ठे ही लगा दिए हो ठग। एक घड़ी काहू कल ना दे, एक घड़ी के लिए भी किसी को विश्राम नहीं है। यदि थोड़ा बहुत कुछ है जो विश्राम समझता है, वो भी विश्राम नहीं है, उसमें भी चिंता ही सवार है ना। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, है ना। कहीं विश्राम नहीं है। इसलिए करें एक घड़ी काहू कल ना दे। ये सब ऐसे हैं पांचों कि एक घड़ी भी किसी को कल से रहने नहीं देते, किसी को शांति से रहने ही नहीं देते हैं। इनका एक कार्य है और स्वभाव है और ड्यूटी भी है, क्योंकि ये काल के एजेंट है। ठीक, ज्ञान ध्यान आपऊ हर ले, इतने ना ज्ञान और ध्यान की बात तो ये हर लेते हैं, है ना, खींच लेते हैं। ज्ञान ध्यान में क्या करे जा रहा है, चलो ये काम वो काम, ये काम वो काम करो। ध्यान का समय, अरे रहने दो आज नहीं कल होगा फंसा देता है सब, होता है ना। कुछ नहीं तो ये काम में कहीं अर्जेंट काम में फंसा गया, ये काम फंस गया। ये दशा है इसकी। देह धरे का बड़ा जंजाल, और ये देह धरने का ये बहुत बड़ा जंजाल है। ये पांचों ठग, 25 नागिन, 5 नाग एकदम ठगने के लिए तैयार है। जहाँ तहाँ फिरता गिरसे काल, ये जहाँ जहाँ जाता है काल ग्रसते ही रहता है इसको, काल हमेशा सवार है। मन ही काल का दूसरा रूप है। अब मन जहाँ जाएगा मन साथ ही रहेगा। अब मन साथ ही है तो काल भी साथ ही है, क्योंकि काल का दूसरा रूप मन है। काल अपने को गुप्त होकर मन के रूप में ही व्याप्त है, और नीति यही करती है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंदी मोक्ष। मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। जहाँ मन नहीं है वही मन है, जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है। इसलिए काल एकदम कपारे पर बैठा रहता है मन के रूप। देह धरे का बड़ा जंजाल, जहाँ तहाँ फिरता गिरसे काल, जहाँ भी हम जाते हैं काल ग्रसित किए हुए। आई अचानक करत घात, जीवले भागत कहत बात। आई जब ही ये समय आता है अचानक बस घात कर देगा, आज जीव के लेके भाग जाएगी। बात तो बात अभी अभी एक्सीडेंट हो गया था, वह समय नहीं है, समय नहीं है, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में गायब। काल के दूत बैठा था उसके सर पर, अब समय आ गया, चला गया, जीव को लेकर भूल गया। यही दशा सबकी है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि आई अचानक करत घात, ये अचानक आकर घात कर देता है समय आने पर। हाँ, समय से पहले ये भी घात नहीं कर सकता है ना, लेकिन समय आने पर तुरंत घात कर देता है। जीव ले भागत कहत बात, कहते कहते जीव लेके भग जाएगा। या पापी ते कौन बाच, और इस पापी से अर्थात काल से कोई नहीं बचा है। काहू न बाच,
कोई नहीं बचा। आ जीव ले नित उठ पेट नचावे नाच। आई है बात ना कि पेट के कारण, है ना। हाँ, कहें कबीर जगत भय अंधा, है ना। कहें कबीर जगत भय अंधा, और का सब ही भुला गए पेट के धंधा, है ना। पेट के धंधे के पीछे सभी सद्गुरु नाम को भूल गया, सभी सद्गुरु नाम को भूल। इसीलिए कह नित उठ पेट नचावे नाच। उठते उठते सवेरे ही पेट खाए कि जल्दी बनावा। अब औरतें बेचारी लग जाती हैं, जल्दी खियावा जल्दी खियावा, ये काम करके स्कूल जाए के, ड्यूटी जाए के, वहाँ जाए के, पेटवे खातिर न हो रहा है। और जो भी हम कार्य करते हैं पेटवे के लिए, ना पैसा कमाते हैं, अनाज कमाते हैं, खेती करते हैं, किस लिए करते हैं? पेट के लिए ही करते हैं ना। पेट के धंधे में सब परेशान। हालांकि वो भी ज़रूरी है, लेकिन केवल पेट के धंधे में ही परेशान है ये ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा भी है कि हम भक्ति भजन भी करें, पेट भर के करें, कोई बात नहीं है। लेकिन केवल उसी में ज़िंदगी भर रत रहें ये उचित नहीं। हाँ, खाते पीते सब कुछ करते हुए नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी मतलब सद्गुरु का ध्यान करते हुए करें, खाएं पिए भी आराम से, कोई बात नहीं है, लेकिन भजन भी करें। बात यहाँ आती है। कबीर साहब भी करते थे, वो साड़ी बुनते बुनते भजन करते थे। साड़ी बुनने में कितनी गीत लिखती है ना। जाटा पीसते पीसते भी भजन करते थे, जब साड़ी लिखती है कि नहीं। तो वही बात है, वही तरीका है, सहज समाधि। सब कुछ करते हुए समाधि में रहे, सब कुछ करते हुए ध्यान में रहे, है ना। तो दोनों सुधरेगा, इधर का भी उधर का भी। या का उत्तर देव मोहि। अभी सद्गुरु राम से पूछ रहे हैं, अर्थात सतगुरु से पूछ, एकर उत्तर हमें बतावा। काहे बदे संकीला है। या का उत्तर देव मोहि, कैसे के को मिले तो ही। तो इसका उत्तर दीजिए कि आपसे कोई कैसे मिलेगा, है ना। तो इसका उत्तर तो साफ है ना, कि कर से कर्म करहो विधिनाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये तो उत्तर हो गया इसमें। सब कुछ करो, कर से कर्म करहो विधि नाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो सब कुछ करो, जो भी धर्मानुकूल है, जो भी कर्तव्य कर्म है, नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी सब कुछ खाओ पियो, सब कुछ करो, है ना। और लेकिन सद्गुरु के बताए मार्ग से चलकर ध्यान सत्संग साधना भी करो। बस इसका एक ही उपाय है। और ये साधना ध्यान सत्संग का मतलब यही है कि जो मन बीमारी के रूप में हमारे साथ लगा हुआ है, वह बीमारी जो ही मिटेगी तो साफ है कि दर्शन वो राम से भी हो जाएगी, उससे हम मिल पाएंगे। क्योंकि वो बात कहेगी ना कि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। बस ध्यान ही वो औषधि है कि उस मन रूपी बीमारी को मारा जा सकता है। ज्यों ही बीमारी मिट जाएगी, बस राम ही राम बूंद सागर में मिल जाएगी, अर्थात राम में हम मिल जाएंगे। ठीक, उत्तर तो हो गया, यही उत्तर है। तो या का उत्तर देव मोहि, कैसे कोई मिले तो ही, कि कैसे तुमसे कोई मिल पाएगा। तो मिलने का बस एक ही तरीका है, सद्गुरु उसके बताए मार्ग से चलना, उसकी कृपा प्राप्त करना, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उसकी भक्ति करना। बस यही तरीका है। यदि ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश को अपने अंदर आत्मसात करना, क्योंकि वही एक साबुन है जो इस बीमारी को दूर करेगी, इस गंदगी को साफ करेगी। संत कबीर साहब ने गुरु धोबी सिक्का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, प्रकट ज्योति अपार।
कि गुरु धोबी के सदृश होता है, शिष्य कपड़े के सदृश होता है, जो कपड़ा गंदा है तो गुरु धोबी सी कपड़ा। अब साबुन सिरजनहार, साबुन कहाँ है? सदगुरु के दिव्य शरीर से निकला हुआ दिव्य प्रकाश ही वह साबुन है, जिसको ध्यान के पत्थर पर, सूरत शिला पर धोइए। ध्यान के पत्थर पर यदि हम खींचेंगे, नित्य प्रति साबुन लगाते रहेंगे, कपड़ा एकदम साफ हो जाएगा। तो उज्ज्वल एकदम सूरज शिला पर धोइए, प्रकट है ज्योति अपार। वह जो ज्योति अभी तक छिपी थी पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो जाएगी, अर्थात ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो जाएगा। कैसे के को मिलेंगे? जियत नरक है गर्भवास। अब जियत नरक है गर्भवास। अब जब जन्म मरण होता है, जियत में भी नरक है और गर्भवास में जब किसी माँ के गर्भ में आएंगे तो नरक है, किसी भी माँ के गर्भ में आएंगे तो नरक है। और उपजत विनसत बड़ी त्रास, इतने नहीं, उपजते और विनसते, जन्मत मरत दुसह दुख होई। उपजत मतलब जन्म के समय, विनसत मतलब मृत्यु के समय, दोनों समय महाकष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ी त्रास करनी, अत्यंत कष्ट होता है और उस कष्ट को कोई कह भी नहीं पाता, क्योंकि जन्म होने के बाद बच्चे को कितना कष्ट होगा उसके पास जुबान नहीं है कि वो कह पाए, और बड़ा होने पर फिर वो दुश्मन हो जाता है, कह ही जाता है। और मृत्यु के समय जब वो चला ही गया तो कहेगा क्या? यदि कदाचित आएगा किसी शरीर में तो फिर विस्मरण हो जाता है, फिर उसको कौन पहचानेगा कि फलानी है? सवाल इस बात का है, इसलिए वो कह भी नहीं पाता है। तो कहे मलूक यह विनती मोरी, मलूक दास जी का कहना है सदगुरु से कि ये मेरी विनती है, इन्हें छोड़ बल जाऊं तेरी, तो तुम कृपा कीजिए कि इनको सबको छोड़कर मैं आपकी बलिहारी हो जाऊं, मतलब आपकी शरण में आ जाऊं, ऐसा ये निवेदन। ठीक, अच्छा है।